जय श्री अमरनाथ जी। आज आप सबको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि अमरनाथ यात्रा पर कैसे आएं, अमरनाथ यात्रा के मेडिकल रजिस्ट्रेशन कैसे करवाएं और साथ ही साथ अमरनाथ यात्रा का कितना खर्चा आएगा, कहां रुकें और निशुल्क व्यवस्था कहां पर मिलेगी रुकने के लिए, साथ ही साथ गाड़ी की व्यवस्था निशुल्क कहां पर मिलेगी और सबसे सस्ते में अमरनाथ यात्रा कैसे करें। इस वीडियो में आप सभी को कंप्लीट डिटेल्स बताने वाला हूं, तो बने रहेगा वीडियो के अंत तक। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आप सब तक हमारे डेली अपडेट सबसे पहले पहुंच सके। अगर आप भी वार्षिक अमरनाथ जी यात्रा 2025 पर आने की तैयारी कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए, क्योंकि आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से सबसे सस्ते में यात्रा करने की जानकारी देने वाले हैं। आप सभी को बताते चलें, वार्षिक अमरनाथ जी यात्रा 2025 के लिए सबसे पहली और बड़ी खुशखबरी फिलहाल आप सभी के लिए है। अब तक कई सारे तीर्थ यात्री ऐसे रहते हैं जो यात्रा पर नहीं आते हैं क्योंकि अमरनाथ जाना बहुत ही मुश्किल और बेहद दूर है, इसीलिए कई सारे यात्री अमरनाथ यात्रा पर नहीं आते हैं। खासकर खर्चे को लेकर भी उनकी बातें रहती हैं। पर आप सभी को सबसे बड़ी खुशखबरी बताता चलूं कि नॉर्दर्न रेलवे की तरफ से अमरनाथ यात्रा पर आने वाले तीर्थ यात्रियों के लिए जो सबसे बड़ी खुशखबरी यह है कि पहलगांव बेस कैंप से, जहां से यात्रा शुरू होती है स्टार्टिंग पॉइंट से, वहां से 38 किलोमीटर दूर रेलगाड़ी पहुंच रही है। जी हां, न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से इनॉग्रेशन इसका जल्दी होगा, अगले महीने हो जाएगा। और आप सभी के लिए जो सबसे बड़ी व्यवस्था रहेगी वो ये है कि आप सबसे सस्ते में अब अमरनाथ यात्रा कर पाएंगे। जम्मू से पहलगांव पहुंच पाना 600 से 800 रुपए गाड़ी का किराया है। वहीं अगर हम ट्रेन की बात करें तो यहाँ पर आपको 150 से 200 रुपए के किराए में पहलगाम पहुंचा दिया जाएगा। वहीं अगर हम बात करें, अगर आप कॉन्वॉय के साथ यात्रा कर रहे हैं तो आपको जम्मू तावी रेलवे स्टेशन पर ही रुकना होगा और वहां से भगवती नगर यात्री निवास जाना होगा। यात्रियों के लिए निशुल्क सुविधाएं जो है जम्मू में भगवती नगर के साथ साथ जम्मू से लगभग 150 किलोमीटर दूर रामबन में चंद्रकोट यात्री निवास डोरमेट्री के साथ साथ निशुल्क सुविधाएं इसी के साथ श्रीनगर में पंथा चौक यात्री निवास में रखी गई हैं। साथ ही साथ आप सभी को ये बड़ी जानकारी बताता चलूं कि यात्रा के दौरान अगर आप ज्यादा खर्चा नहीं करना चाहते हैं तो आप निशुल्क लंगर टेंट में भी रुक सकते हैं। यहाँ पर निशुल्क व्यवस्थाएं भी रखी जाती है जो लंगर टेंट लगते हैं उन द्वारा। साथ ही आप सभी के लिए जो सबसे बड़ी जानकारी है वो आप सभी को बताता चलूं कि अमरनाथ यात्रा पर आने वाले तीर्थ यात्रियों के लिए अब डायरेक्ट जो रेलगाड़ी है वो, अगर आप नई दिल्ली से चढ़ रहे हैं, बालटाल से जा रहे हैं, तो आपको श्रीनगर रेलवे स्टेशन उतरना होगा जो लगभग बालटाल से 96 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अगर आप पहलगांव से यात्रा कर रहे हैं तो आपको पहलगांव के अनंतनाग रेलवे स्टेशन पर उतरना होगा। अब आप सभी को बड़ी खुशखबरी बताता चलूं कि अमरनाथ यात्रा में खर्चा कैसे कम हो जाएगा। नई दिल्ली से आप पहलगांव मात्र 300 से 400 रुपए में स्लीपर गाड़ी से पहुंच पाएंगे, यानी कि स्लीपर ट्रेन से पहुंच पाएंगे। पहले इसका किराया लगभग 1500 से 2000 एक तरफा हो जाता था, पर अब ऐसा नहीं है। अब आप बहुत ही आसान से, यानी कि 400 से 500 रुपए में आप पहलगांव तक पहुंच जाएंगे। वहीं अगर हम बालटाल की बात करें तो बालटाल में भी आप 800 से 1000 रुपए में दिल्ली से पहुंच जाएंगे, जो आप सभी के लिए एक बड़ी व्यवस्था रहेगी। अगर आप जम्मू में आ रहे हैं तो जम्मू से आपको अमरनाथ यात्रा पर आने का खर्चा वही पुराना खर्चा रहेगा, जैसे कि आप पहले से ही 4 से 5 हजार रुपए में अपनी कंप्लीट यात्रा कर लेते हैं। इसके बाद अगर आप ट्रेन गाड़ी से आ रहे हैं, रेलगाड़ी से आ रहे हैं, तो आपका मात्र अमरनाथ यात्रा का खर्चा आपको बताता चलूं 2000 से 2500 और 3000 के भीतर हो जाएगा। इसी के साथ आपको बड़ी खुशखबरी ये भी बता दें कि अगर देखिए आप 2025 में यात्रा पर आ रहे हैं तो आप एडवांस में अगर अपना मेडिकल रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो ये आप सभी के लिए सबसे बड़ी व्यवस्था रहती है। श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड द्वारा मार्च और अप्रैल के माध्यम से पंजीकरण खोले जाते हैं, यानी कि रजिस्ट्रेशन खोले जाते हैं और यात्रा पर आने के लिए आप सभी को पंजीकरण अनिवार्य है, यानी कि रजिस्ट्रेशन आप सभी को अनिवार्य है। बिना रजिस्ट्रेशन के आप यात्रा पर नहीं आ सकते हैं। तो इसीलिए आप सभी को बताता चलूं कि आप मार्च या अप्रैल महीने के मिड से अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें। आपके नियरेस्ट ब्रांचेस से और आपके नियरेस्ट हॉस्पिटल जो श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड अपनी वेबसाइट पर अपडेट करता है, उन्हीं में जाकर करवाएं और वहां पर आप अपना सबसे पहले मेडिकल करवाएंगे हॉस्पिटल में जाकर नाम सूची डॉक्टर से, और उसके बाद ही आप अपनी बैंक शाखाएं जैसे कि जम्मू कश्मीर बैंक, यस बैंक और SBI बैंक और पंजाब नेशनल की बैंक शाखाओं में
इसका पंजीकरण किया जाता है। आप हमारे चैनल को अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो हम आपको इसकी लिस्ट ये डेट आने पर बता देंगे। इसके बाद आप सभी को बड़ी जानकारी बताता चलूं कि आप जब भी पंजीकरण करवाएं खुद से ही करवाएं, किसी को पैसे देकर पंजीकरण नहीं करवाएगा, क्योंकि आप सभी को बता दें पंजीकरण में बायोमेट्रिक व्यवस्था लाई गई है, जिससे कि RFID कार्ड बनते हैं आपके। आपका जब बायोमेट्रिक होगा उसके बाद ही आपका RFID कार्ड बनेगा, क्योंकि आपको बेस कैंप पर पहुंचने के बाद अपने फिंगरप्रिंट्स देने होंगे, इसके बाद ही आपका RFID कार्ड जारी किया जाएगा। इसीलिए इस बात में विशेष ध्यान रखिएगा। इसके बाद आप सभी को बताते चलें कि अमरनाथ यात्रा पर आने वाले खासकर तीर्थ यात्रियों को एक संदेह रहा करता था कि अमरनाथ यात्रा के रास्ते कैसे हैं, बहुत ही खराब होंगे, अमरनाथ यात्रा पर जाना बेहद मुश्किल है। तो अभी इन रास्तों को आप देख रहे हैं, रास्ते आराम से देख लीजिए, कितने बड़े बड़े रास्ते हैं और रास्ते पर रेलिंग भी की हुई है। यहाँ पर सोलर पैनल लाइट्स भी लगा दी गई है और यहाँ पर नेटवर्क की मात्रा बिल्कुल 5G नेटवर्क की मात्रा फुल मात्रा है। तो आप सभी को बताते चलें कि बिना किसी भय के, बिना किसी डर के आप अमरनाथ यात्रा पर आ सकते हैं। यानी कि आपको किसी भी प्रकार की परेशानी अब नहीं लेनी है, क्योंकि वर्ष 2024 में 5G नेटवर्क कनेक्टिविटी अमरनाथ यात्रा रूट पर थी। इसी के साथ अभी आप जो रास्ते देख रहे हैं, देखिए कितने बड़े बड़े रास्ते हैं। ये रास्ता भी आप जो देख रहे हैं, ये पंचतरणी से पवित्र गुफा की ओर 6 किलोमीटर का एक लंबा रास्ता है। यहाँ पर सोलर पैनल लाइट्स, जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा, तो यहाँ पर है। और इसके बाद रास्ते पर रात्रि समय में भी यात्रा रिस्टोर रखे रहने के लिए कुछ बड़ी उपलब्धियां की जा रही हैं और आने वाले सालों में तो और बड़े बदलाव होंगे। पर इससे पहले आपको बड़ी जानकारी बताता चलूं कि यात्रा पर आने वाले तीर्थ यात्रियों के लिए ये ज़रूरी बात है कि देखिए, अगर आप यात्रा पर आ रहे हैं तो आपको अपना पंजीकरण अनिवार्य करवाना है और गलत माध्यम से नहीं करवाना है, आपको बिल्कुल सिक्योर तरीके से करवाना है। वहीं जैसे कि मैंने आपको सबसे पहले कहा था कि कहाँ पर रुकना है, क्या खाना है और कैसे आना है, निःशुल्क गाड़ियाँ कहाँ पर मिलेंगी, तो आप सभी को बताता चलूँ कि ये व्यवस्था जो है ये आपको निःशुल्क, अगर आपको व्यवस्था चाहिए तो आप श्राइन बोर्ड के यात्री निवास में जम्मू तावी में रुक सकते हैं। इसके बाद चंद्रकोट यात्री निवास है जिसमें आप निःशुल्क रुक सकते हैं। पंथा चौक यात्री निवास है जो कि श्रीनगर में है, जिसमें आप बिल्कुल निःशुल्क रुक सकते हैं। पहलगांव में चार्जेबल टेंट हैं, वहां पर आप रुक सकते हैं। अगर आप निःशुल्क में रुकना चाहते हैं तो यहाँ पर आप लंगर सेवादारों के पास जा सकते हैं, वह आपको निःशुल्क में अपने पास रख लेंगे। इसके बाद आप सभी को यात्रा के दौरान अगर निःशुल्क में रुकना है तो शेषनाग में भी आप लंगर वालों के पास जा सकते हैं, उनके पास आपको निःशुल्क व्यवस्था मिलेगी। और कई सारे यात्रियों के क्वेश्चंस रहते हैं कि आखिर यात्रा में कितना समय लगता है। अगर आप बालटाल से गए हैं तो बालटाल में आप सेम डे रिटर्न ले लेंगे। अगर आप पहलगांव से यात्रा कर रहे हैं, अगर आप पहले दिन पंचतरणी तक पहुंच गए हैं तो दूसरे दिन आप आराम से श्रीनगर तक पहुंच सकते हैं। और तीसरी बात, अगर हम आपको बताते चलें कि अगर आप पहले दिन शेषनाग तक ही पहुंचे हैं तो दूसरे दिन आपको पंचतरणी पहुंचना होगा, तो तीसरे दिन आप दर्शन करके श्रीनगर तक पहुंच सकते हैं। कुछ ये बड़े परिवर्तन और कुछ ये बड़ी बातें हैं जिससे कि आप अमरनाथ यात्रा कर सकेंगे। और अमरनाथ यात्रा पर आने के लिए देखिए, खासकर आपको ऑक्सीजन मात्रा की लेवल जो है वो आपको गणेश टॉप में कम दिखाई देगी। अभी हम जिस पर्वत पर जा रहे हैं, इस पर्वत की ऊंचाई 14,500 फीट है और जो कि काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पर ऑक्सीजन की लेवल जो है वो बेहद कम देखने को मिलती है। अगर आप अपने साथ ऑक्सीजन कैरी करते हैं वह सही भी बात है, अगर नहीं करते हैं वह भी अच्छी बात है, क्योंकि आपको बताता चलूँ यहाँ पर ऑक्सीजन बूथ की पर्याप्त मात्रा रहती है, क्योंकि यहाँ पर भारतीय सेना के द्वारा यहाँ पर ऑक्सीजन बूथ हर 500 मीटर की दूरी पर लगाया जाता है, ताकि यात्रियों को किसी भी प्रकार की यात्रा के दौरान ऑक्सीजन की मात्रा में कमी न मिले। और यहाँ पर मेडिकल कैंप हर 500 मीटर की दूरी पर लगाए जाते हैं। और इसीलिए आप सभी को बताता चलूँ कि यात्रा पर आ रहे हैं तो बिल्कुल भी संदेह ना रखें दिमाग में, आराम से यात्रा पर आ जाएं, क्योंकि अमरनाथ यात्रा पर आने के लिए आप सभी को बहुत सारी अफवाहें सुननी पड़ती हैं कि अमरनाथ यात्रा काफ़ी महंगी यात्रा है, अमरनाथ यात्रा के रास्ते खराब है। बिल्कुल ऐसा नहीं है। श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड और BRO ने मिलकर यहाँ के रास्ते का चौड़ीकरण कर बहुत ही अच्छे से बना लिए हैं। अभी आप ये लोकेशन देख रहे हैं, ये लोकेशन ठीक शेषनाग और गणेश टॉप के भीतर की है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो अभी भी पर्याप्त मात्रा में बर्फ़ देखने को मिल रही है और बर्फ़ ने कहीं न कहीं रास्ते पर कीचड़ भी पसार के रखी है। क्योंकि आपको बताता चलूँ
कि यहाँ पर बर्फ़ मेल्ट जब होती है तो रास्ते पर कहीं ना कहीं कीचड़ भी देखने को मिलती है। इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर लीजिएगा और कुल खर्चा अमरनाथ का लेकर 5,000 आ जाइए, आपकी यात्रा कंप्लीट हो जाएगी।